हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। विश्राम दिवस का नियम मनुष्य के कल्याण के लिए बना हुआ था, लेकिन समय के बीतते बीतते मनुष्य का कल्याण नहीं हो रहा था, लेकिन मनुष्य का अहित हो रहा था। ईश्वर द्वारा दिया गया नियम अनुकंपा, दया और करुणा पर आधारित नियम था, जिसे जारी रखना जरूरी था। लेकिन ईसा के समय आते आते इस नियम का गलत अर्थ और गलत उपयोग होने लगा था। 22वां सामान्य सप्ताह 4 सितंबर 2021 शनिवार। पहला पाठ कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 21 से 23 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 5 तक। हमारे जीवन में विश्राम का बड़ा महत्व है। धर्म ग्रंथ में भी विश्राम का आध्यात्मिक अर्थ है, और वह आध्यात्मिक अर्थ है प्रभु में विश्राम करना, प्रभु के सानिध्य में बैठना या प्रभु के साथ जुड़ जाना। प्रारंभ से यह सिर्फ न केवल काम से मुक्ति की बात है, लेकिन ईश्वर से जुड़कर ईश्वर की महिमा करना और स्वयं की मुक्ति की ओर प्रगति करना है। ईसा और उस समय के धार्मिक नेताओं के बीच विश्राम दिवस को लेकर विवाद उठा। ईसा ने उन धार्मिक नेताओं के साथ विवाद नहीं किया, लेकिन उन्हें विश्राम दिवस का वास्तविक अर्थ समझाया कि विश्राम दिवस का वास्तविक अर्थ है ईश्वर के साथ होना या ईश्वर के साथ जुड़ना। ईश्वर की महिमा तब और होती है जब लोग ईश्वर से जुड़ते हैं और ईश्वर में विश्राम करते हैं। और भी अच्छी बात जब वे बड़े समुदायों में सामुदायिक प्रार्थना सभा में एक साथ ईश्वर से जुड़ते हैं। यही ईश्वर में विश्राम करना है। ईसा ने कहा, राजा दाऊद ने मंदिर की चढ़ावे की रोटियां खाकर नियम को तोड़ दिया था। फिर वे तुरंत कहते हैं कि मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। यह वाक्य उनको आश्चर्यचकित किया होगा, क्योंकि यह वाक्य उनके आंखों को खोलने वाली बात थी कि वास्तव में ईसा कौन है, कि वास्तव में ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। वे मानव पुत्र हैं जो विश्राम के दिन के भी स्वामी हैं, और उन्हीं में सच्चा विश्राम मिलता है और उनके शिष्य उन्हीं के सानिध्य में हैं। सुसमाचार के मुख्य अंश। ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य बालें तोड़कर और हाथ में मसल कर खाते थे। फरीसियों ने कहा, जो काम विश्राम के दिन मना है, तुम क्यों वही कर रहे हो? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने ईश मंदिर में जाकर भेंट की रोटियां ली, उन्हें स्वयं खाया और साथियों को भी खिलाया। याजकों को छोड़ किसी और को खाने की आज्ञा नहीं थी। और ईसा ने उनसे कहा, मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। विश्राम दिवस की पवित्रता को बनाए रखना यहूदी धर्म में पुराने व्यवस्थान से चली आ रही थी। कई नियम और उपनियम बन चुके थे, लेकिन ये नियम जीवनदायी, आत्मापूर्ण और प्रगति में सहायक होने के बदले बाधा बनने लगे थे। विश्राम के दिन फसल काटना और फसल के दाने निकालना वर्जित था। यह इसलिए क्योंकि वह दिन प्रभु की आराधना का दिन था। लोग उस दिन ईश्वर की उपासना में बैठते थे। फरीसियों ने शिष्यों के फसल के बालों को तोड़ने और मसल के खाने को फसल की कटनी और दाने निकालने के बराबर माना।
विश्राम दिवस का नियम मनुष्य के कल्याण के लिए बना हुआ था, लेकिन समय बीतते बीतते, समय के जाते जाते ईसा के समय यह नियम मनुष्य के कल्याण हित नहीं, लेकिन मनुष्य के अहित के लिए होने लगा था। ईश्वर द्वारा दिया गया नियम अनुकंपा, दया और करुणा पर आधारित है। हम इस बात को समझें। ईसा के शिष्य भूखे रहे होंगे, अतः ईसा ने उन्हें दाऊद व उनके साथियों के भूखे होने और मंदिर की भेंट की रोटियां खाने की बात कही। प्रभु ईसा अपने शिष्यों के साथ थे और ईसा का वहां होना ईश्वर की उपस्थिति में होना था। ईश्वर की नजर में मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताएं और मनुष्य की जरूरत विश्राम दिवस के नियम के ऊपर है। वही नियम जीवनदायी और आत्मापूर्ण है, जो दया, अनुकंपा व करुणा पर आधारित है। संत पौलुस ईश्वर के दिव्य वचन और मसीही जीवन की शिक्षा देते थे और उन्होंने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव को देखा कि प्रभु से जुड़ने के बाद ईश्वरीय दिव्य शिक्षा ग्रहण करने से लोगों के जीवन में शांति और मेल मिलाप बढ़ता है। वे ईश्वर के सानिध्य में अपने आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते हैं। आइए हम अपने जीवन में ईश्वर के सानिध्य के लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम हमारे जीवन के सभी उतार चढ़ाव, दुख तकलीफों, विपत्तियों और अज्ञानता को आपको समर्पित करते हैं। हमें पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए। हमारी अज्ञानता के भ्रम को दूर कीजिए। हमें इतनी कृपा दीजिए कि हम अपने हृदय की कठोरता और अहंकार पर विजय पा सकें। हम तेरे वचन से जुड़ें और पवित्र आत्मा अपनी प्रज्ञा के द्वारा हमारे जीवन का संचालन करे। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।